11वां अध्याय शिव पूजन की विधि और फल। ऋषियों ने सूत जी से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी और नारद के संवादों में वर्णित शिव पूजन की सही विधि हमें बताएं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पूजा किस प्रकार करें? सूत जी बोले, हे मुनियों, ये बड़ा गूढ़ और शुभ विषय है। जैसा मैंने व्यास जी, सनत कुमार और उपमन्यु जी से सुना, वही अब आपको कह रहा हूँ। शिव पूजा का महिमा में फल। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष देने वाली है। ये दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रुजनित पीड़ाओं का नाश करती है। शिव का पूजन करने वाला धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव पूजा की विधि। 1. ब्रह्म मुहूर्त में जागकर गुरु, शिव और तीर्थों का स्मरण करें। 2. विष्णु और ब्रह्मा का ध्यान कर स्तोत्र पाठ करें। 3. दक्षिण दिशा में शौच करें और वर्णानुसार शुद्धि कर्म करें। 4. शुद्ध मिट्टी से हाथ पांव धोएं। 5. वर्णों के अनुसार दातुन करें। ब्राह्मण 12 अंगुल, क्षत्रिय 11, वैश्य 10, शूद्र 9। 6. अमावस्या, षष्ठी, नवमी, व्रत दिन, सूर्यास्त, रविवार और श्राद्ध में दातुन न करें। 7. स्नान कर एकांत में संध्या करें, फिर शिव पूजन प्रारंभ करें। पूजा की प्रक्रिया। पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर शिव जी की स्थापना करें और आचमन कर त्रिनेत्रधारी महादेव का ध्यान करें। ओंकार मंत्र से पूजा शुरू करें। 9 कलश स्थापित कर उन्हें कुश से ढकें। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय और स्नान पात्र तैयार करें। खस, चंदन, कपूर, इलायची, बड़ की जड़ आदि मिलाकर पूजा सामग्री बनाएं। फिर नंदीश्वर का पूजन करें। धूप, दीप और गंध से शिव की आराधना करें। अभिषेक, सद्योजात, वामदेव और ईशान मंत्रों से आवाहन करें। गंधयुक्त जल, फिर पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, गन्ना रस से महादेव को स्नान कराएं। चमेली, चंपा, गुलाब, बेल, कमल आदि पुष्प चढ़ाएं। शिवलिंग पर निरंतर जलधारा बहाएं। पवित्र मंत्र, रुद्र, नीलरुद्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त अथवा शीर्ष, शांति मंत्र, मृत्युंजय और पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। समापन। दीप, नैवेद्य, तांबूल अर्पित करें। फूल हाथ में लेकर प्रार्थना करें, हे शंकर, जो भी पूजा जप तप में त्रुटि हुई हो, अपनी कृपा से पूर्ण कीजिए। शिवजी और उनके परिवार को प्रणाम करें। पूजन का फल। जो मनुष्य श्रद्धा से प्रतिदिन शिव की पूजा करता है, उसके रोग कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सद्गुण बढ़ते हैं और अंत में परम कल्याण होता है। ये सब सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया। हे पिता, आपने मुझे शिव पूजन की अमृतमय विधि बताई, जो भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है।